भानगढ़ का किला एक ऐसा किला जिसको लोग भूतों के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि जो यहाँ पे रात में गया वो कभी जिंदा बच के वापस नहीं आया। ये किला इतना डरावना है कि लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। पास के लोग दिन में भी कम जाते हैं, रात की तो बात ही छोड़िए। क्या इस किले में सचमुच भूत है? क्या है इस किले की स्टोरी? सब कुछ बताएंगे। बस 5 मिनट इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। ये वीडियो आप एंकी थिंक फन चैनल पे देख रहे हैं और मैं हूं अंकित सिंह। आज बताता हूं आपको भानगढ़ के किले की पूरी सच्चाई। भानगढ़ किला राजस्थान से 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में पड़ता है। यहाँ पर रात में जाना मना है। मना क्या, गवर्नमेंट के साइड से भी मना है। तो क्या गवर्नमेंट भी जानती है कि यहाँ पे भूत हैं? अंदर से ऐसा डरावना सा लगता है। (1573) में ये किला राजा भागवत दास ने बनवाया था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रत्नावती। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। कहा जाता है कि एक बार राजकुमारी इत्र खरीदने गई और वो इत्र देख रही थी। वहीं पे तांत्रिक था, एक ऐसा तांत्रिक जो कि काली शक्तियों में बहुत निपुण था। उसे राजकुमारी रत्नावती पसंद आ गई थी। फिर राजकुमारी वहाँ से चली गई। उसी दुकान से राजकुमारी के लिए हमेशा इत्र जाता था। वो तांत्रिक जानता था कि हम शादी की बात ऐसे ही राजकुमारी से करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। इसीलिए तांत्रिक ने इत्र पे जादू कर दिया, जिससे कि कोई भी वो इत्र लगाएगा तो वो अपने आप खींचा चला आएगा तांत्रिक के यहाँ। जब ये जादू की बात राजकुमारी रत्नावती को पता चली तो उन्होंने सारे इत्र उठाए और एक पास के चट्टान पर फेंक दिए, जिसकी वजह से इत्र का शीशी टूट गया और चट्टान पे पूरा इत्र बिखर गया। रात हुई। जैसा कि तांत्रिक ने जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उसकी ओर खींचा चलाएगा, राजकुमारी ने इत्र फेंका था और वो पूरा चट्टान पे बिखर गया था। तो चट्टान भी वैसे ही उस तांत्रिक की ओर खींची चली गई और उसी चट्टान से तांत्रिक दबकर मर गया। पर मरने से पहले उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया। श्राप में उसने ये कहा कि बहुत जल्द ही इस राज्य के सभी लोग मारे जाएंगे और मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। वो सभी लोग यहीं इसी राजमहल में भटकेंगे। भानगढ़ किले में ये भूतों को बताते हैं कि यहाँ पर दिन सूर्यास्त होने के बाद में कोई भी आदमी नहीं रहता है। और उसमें ये बताते हैं कि भूतों की आवाज़ कुछ समझ आती है। यहाँ किसी ने देखा तो नहीं, पर सुनते हैं। हमने भी नहीं देखा कभी तक। आप कब तक रहते हैं? हम सूर्यास्त तक रहते हैं यहाँ। कभी सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त तक यहाँ से आगे जाते नहीं हैं हम। कहा जाता है कि उस तांत्रिक का जो श्राप था वो फलीभूत हुआ और सभी लोग, यहाँ के रहने वाले जितने भी थे, सभी लोग मारे गए युद्ध में। यहाँ जितने भी लोग, इस किले के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, उनका कहना ये है कि इस किले से अजीबोगरीब आवाज़ आती है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे 6 बजे के बाद जाने को मना किया है। 6 बजे के बाद आप नहीं। अब बात ये है कि यहाँ पे कौन कौन लोग गए थे। तो बहुत सारे लोग गए रात में। जैसे जी न्यूज़ की टीम गई। जी न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल है, उनकी टीम गई एक्सपेरिमेंट करने। फिर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो देखते हैं वो लोग गए यहाँ पे कि ढूंढने कुछ वहाँ पे है या नहीं है। उनके साथ भी कुछ अजीब घटनाएं हुई। जैसे वो लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं, जैसे ईएमएफ मीटर हुआ, उसमें रीडिंग बढ़ जाती थी अपने आप।
जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे हुए उनमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये किला पुराना हो चुका है, खंडहर है और तो और खाली है। इसमें अकेला आदमी कोई भी रहेगा तो डरेगा ज़रूर और हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए डर के कारण। लोगों को अफवाह से बहुत ज़्यादा तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाला अभी तक कोई क्लियर डेटा नहीं दे पाया है, ना ही तो वो प्रूव कर पाया है कुछ। रही बात कि गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया हुआ है शाम को जाने से, शाम को 6 बजे से जाने से। यहाँ पे भानगढ़ किले में कभी कभी तेंदुआ, सांप, ये सब जानवर दिखाई देते हैं। यहाँ पे ना तो लाइट की सुविधा है और ना ही कुछ है। तो सरकार का मानना ये है, वहाँ की गवर्नमेंट का मानना ये है कि तेंदुआ शिकार कर सकता है आदमियों का, क्योंकि यहाँ पे लाइट मौजूद नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क सिग्नल भी वीक है। इन सभी के वजहों से गवर्नमेंट ने वहाँ पे 6 बजे के बाद जाने को बैन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में जानते हैं जो कि ऐसा ही हो।